Today we will learn the use of should, ought to, and must under the topic of models. आज हम मॉडल्स के अंतर्गत शुड, ought to और must का उपयोग जानेंगे। तीनों का मीनिंग होता है चाहिए, बट यूज़ अलग अलग है। सबसे पहले शुड यानी भी चाहिए। शुड इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच एज द पास्ट टेंस ऑफ शॉल। इसका यूज़ सबसे पहले सामान्य तौर पर इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जबकि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है आई सेड आई शॉल रीच अर्ली। इसका इनडायरेक्ट होगा आई सेड दैट। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट भी आई है, इसलिए आई। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसलिए शॉल का हो जाएगा शुड रीच अर्ली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुड का यूज हुआ। फिर शुड जो है वो ड्यूटी, कर्तव्य को बताता है। कैसे? हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर टीचर्स। तो यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ, जबकि हम ड्यूटी, कर्तव्य या फर्ज का पालन कर रहे हैं। अगला यूज़ है इसका कि शुड इंडिकेट्स द एडवाइस। ये कभी कभी सलाह को भी बताता है, सलाह की ओर संबोधित करता है। जैसे तुम्हें बारिश में नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट। यहाँ सलाह दी जा रही है, यू शुड नॉट प्ले इन द रेन। बारिश हो रही है और आपको खेलना नहीं चाहिए का सलाह दी जा रही है, एक एडवाइस है। शुड पॉसिबिलिटी को भी बताता है, संभावना को भी बताता है। यदि हमें टैक्सी मिले, इफ़ वी गेट अ टैक्सी कॉमा, तो हम पिकनिक पर जा सकते हैं। वी शुड गो ऑन पिकनिक। इस प्रकार से यहाँ पर शुड का यूज जो है वो एक पॉसिबिलिटी, संभावना। यदि टैक्सी मिल गई तो हम पिकनिक पर जा सकते हैं या जा सकेंगे। तो इफ़ वी गेट अ टैक्सी वी शुड गो ऑन पिकनिक। अगला यूज इसका देखते हैं अपन। फॉर अनरियल कंडीशन, अवास्तविक शर्त। अवास्तविक शर्त बताने के लिए, यदि मैं धनी होता, इफ़ आई वर रिच, धनी होता या धनवान होता, कॉमा, तो मैं एक कार खरीदता। आई शुड हैव बॉट ए कार। यहाँ पर हैव के कारण वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि मैं धनी होता तो मैं एक कार खरीदता। इफ़ आई वर रिच आई शुड हैव बॉट अ कार। फॉर एक्सप्रेसिंग नेगेटिव मीनिंग, शुड इज़ यूज आफ्टर लीस्ट। नेगेटिव मीनिंग के लिए, बताने के लिए ये लीस्ट के बाद यूज़ किया जाता है। कैसे? धीरे चलो, वॉक स्लोली। लिस्ट, LEST, लिस्ट, यू शुड फेल। अर्थात फिर से देखें, धीरे चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। यहाँ थोड़ी सी नकारात्मक सोच है
उसके लिए लिस्ट के बाद शुड का यूज किया गया है। ये इसका पेयर ही होता है, वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फेल। अब नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का भी मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन शुड से थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसमें हमें जो कर्तव्य करना है वो तो ठीक है, लेकिन एक सोशल बाइंडिंग भी होता है, एक सामाजिक बंधन भी हमारे ऊपर होता है कि हमें वो काम करना ही है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हमें सच बोलना चाहिए। तो इसमें सच बोलना एक सामाजिक कर्तव्य भी है हमारा, इसीलिए ऑट टू का हम यूज़ करेंगे। तो वी ऑट टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक द ट्रुथ। फिर है नेक्स्ट, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ये भी वैसे ही एग्जाम्पल है, इसमें कोई हमें कहे ना कहे, हमारा मॉरल कहता है, मॉरल ड्यूटी हमारी कहती है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार के एग्जाम्पल में ऑट टू का यूज होता है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर। अगला एग्जाम्पल है, बहू को सास की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने की ओर संबोधित है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल होगा, द डॉटर इन लॉ ought to obey her mother-in-law। इस प्रकार के अन्य भी एग्जाम्पल के लिए हम ought to का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कहना मान रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हम यूज़ मस्ट। मस्ट यानी भी चाहिए होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। शुड के बाद उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑट टू के बाद मस्ट में कोई चीज़ ज़रूरी हो जाती है, जैसे नेसेसिटी और ड्यूटी के लिए। जैसे यहाँ पर है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो होगा वी मस्ट, यहाँ मस्ट का यूज होगा, वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। इस प्रकार से हमने कर्तव्य के पालन करने के लिए मस्ट का यूज़ करें। इस सेकंड इसके अंतर्गत टॉपिक है या रूल्स है इसका, मस्ट इज़ यूज्ड टू शो डिटर्मिनेशन। यदि दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय को बताना है, तो भी हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे मुझे किसी भी कीमत पर उसकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट, इसमें मस्ट का यूज होगा क्योंकि ज़रूरी है वो करना। आई मस्ट हेल्प हिम किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ मस्ट का यूज़ हुआ है जबकि हमको डिटर्मिनेशन बताना है। फिर नेक्स्ट है, मस्ट इज यूज टू शो एजुम्पशन। तो एजुम्पशन बताने के लिए, मतलब अनुमान, अंदाज बताने के लिए कैसे, उसके चेहरे से लगता है कि वह बीमार है। हिज फेस shows that he must, यहाँ मस्ट का यूज करेंगे, ही मस्ट बी इल। तो यहाँ पर हमने मस्ट का यूज करे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मस्ट का यूज करें हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह बीमार है, उसके चेहरे से लगता है कि वह बीमार है। हिज फेस शोज दैट ही मस्ट बी इल, यहाँ मस्ट का यूज करें। फिर नेक्स्ट है, मस्ट इज यूज टू शो प्रोहाबिशन। प्रोहाबिशन मीन्स निषेध। जब मना किया जाए किसी काम को तब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, और बहुत ज़रूरी रूप से मना किया जाए, आवश्यक रूप से, उसे चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। ही
मस्ट नॉट गेट ऑफ, गेट ऑफ, गेट इन यानी अंदर जाना, गेट ऑफ यानी उतरना, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। इस प्रकार से हमने मस्ट का यूज करें, जबकि प्रोहाबिशन हमको बताना है। अगला एग्जाम्पल इसका है यूज, मस्ट इज यूज्ड टू शो कंपल्सन, टू शो कंपल्सन। ये इसमें मजबूरी बताई जा रही, 4 बजे के पूर्व तुम्हें ये सब पत्र टंकित करना चाहिए। यू मस्ट टाइप, यू मस्ट टाइप, यू मस्ट टाइप। एग्जाम्पल है, 4 बजे के पूर्व तुम्हें ये सब पत्र टंकित करना चाहिए, यानी वो काम उसको मजबूरी में करना ही है, इसलिए मस्ट का यूज हुआ। यू मस्ट टाइप ऑल दीज लेटर्स, ऑल दीज लेटर्स बिफोर 4 o'clock। ओके।